सावन में 7 काम जरूर करें, महादेव होंगे प्रसन्न। सावन में शिव जी को कैसे प्रसन्न करें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव की शक्ति के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से की गई शिव आराधना, पूजा, व्रत और सेवा का विशेष महत्व होता है। लेकिन सवाल यह है कि सावन में ऐसा क्या करें जिससे महादेव की कृपा प्राप्त होती रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7 सरल और धार्मिक रूप से प्रचलित उपाय, जिन्हें सावन में श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और भगवान शिव के भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव। पहला काम, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करना सबसे सरल और लोकप्रिय पूजा विधियों में से एक माना जाता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ होकर शिव मंदिर जाएं, श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें। जल चढ़ाते समय आप सरल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ महंगे सामान नहीं, बल्कि श्रद्धा और मन की भावना से प्रेरित एक मंत्र है, जिसका जाप आप निःशुल्क कर सकते हैं। इससे बहुत ही फल मिलता है। दूसरा काम, बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। सावन में शिवलिंग पर स्वच्छ बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि पूजा सामग्री स्वच्छ हो और मंदिर की स्थानीय परंपराओं का सम्मान करें। तीसरा काम, ओम नमः शिवाय का जाप करें। सावन में शिव मंत्र का जाप करना भी भक्तों के बीच प्रचलित है। आप मंदिर में पूजा के समय या शांत स्थान पर बैठकर कुछ मिनट ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप का उद्देश्य केवल इच्छा मांगना नहीं, बल्कि अपने मन को एकाग्र और शांत करना भी है। कभी कभी जीवन की परेशानियों को हमें किसी बड़े चमत्कार से ज़्यादा मन की शांति और सही दिशा की ज़रूरत होती है। शिव भक्ति हमें यही भावना देती है। चौथा काम, सोमवार को श्रद्धा से पूजा करें। सावन के महीने में सोमवार का व्रत करना धार्मिक माना जाता है और बहुत महत्व माना जाता है। इसका व्रत करने से बहुत ही फल मिलता है। जो लोग व्रत करते हैं वो अपनी स्वास्थ्य और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार व्रत की परंपरा निभा सकते हैं, और अगर व्रत संभव ना हो तो भी भगवान शिव की पूजा, मंत्र जाप, मंदिर दर्शन या ज़रूरतमंदों की सेवा की जा सकती है, क्योंकि भक्ति केवल भूखे रहने के नाम से नहीं की जाती। भक्ति का अर्थ है मन, वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण। नंबर 5वां काम, ज़रूरतमंदों की सेवा करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल मंदिर जाना ही नहीं जरूरी माना जाता। सावन में किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, पशु पक्षियों के लिए पानी रखना या किसी दुखी व्यक्ति के काम आना बहुत सुंदर सेवा माना जाता है। किसी को अपमानित ना करके पूजा करने से बेहतर है कि हम किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें, क्योंकि सच्ची भक्ति धार्मिक भावना, दया, करुणा और सेवा में भी दिखाई जाती है। छठा काम, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें। यह बात बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। सावन में अगर हर रोज़ मंदिर जाएं, पूजा करें, लेकिन घर में हर समय क्रोध करें, किसी को अपशब्द कहें या दूसरों को दुख पहुंचाएं, तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है।
इसीलिए इस सावन एक संकल्प लें, कम क्रोध करेंगे, झूठ से बचेंगे, किसी के दिल नहीं दुखाएंगे और ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। यही शिव भक्ति का सुंदर संदेश हो सकता है। 7वां काम, शिव कथा और भजन सुने। सावन में भगवान शिव से जुड़ी कथाएं, स्तुति और भजन सुनना भी भक्तों के बीच प्रचलित है। रोज केवल 10-15 मिनट भगवान शिव का स्मरण करें। मोबाइल पर बेकार की चीज़ों में समय बिताने के बजाय कुछ समय आध्यात्मिक चिंतन में लगाएं। अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करें और कहें, हे महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। मेरे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता दूर कीजिए। एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा हम आपको सुनाते हैं। एक गांव में शिव का एक साधारण भक्त रहता था। उसके पास पूजा के लिए महंगे फूल, चंदन, बड़ी बड़ी सामग्री नहीं थी। हर सावन सुबह उठता, स्नान करता और पास की शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता। एक दिन उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत परेशान बैठा है। भक्त ने अपनी पूजा पूरी करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस बुजुर्ग के मदद के ओर से भोजन कराया। उस दिन से उसके मन में एक अलग सी शांति महसूस हुई। वह समझ गया कि भगवान को केवल पूजा की वस्तुएं नहीं, भक्त का भाव और अच्छे कर्म भी प्रिय हो सकते हैं। यह कथा हमें यही संदेश देती है कि सावन में केवल पूजा का महीना नहीं मानकर, बल्कि अपने भीतर अच्छे बदलाव लाने का अवसर भी लाना होता है। वीडियो का संदेश हमें यही देता है कि हमें दूसरों की मदद करके और दूसरों के प्रति सहनशीलता का बर्ताव करके भगवान शिव की भक्ति पा सकते हैं। और भगवान शिव की महिमा इसी में समाई हुई है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस सावन महादेव से केवल धन या सुख संपत्ति की मांग ना करें, उनसे मांगिए मन की शांति, सही रास्ते पर चलने की शक्ति, परिवार में प्रेम और दूसरों की मदद करने में सामर्थ्य। क्योंकि जब इंसान का मन बदलता है तो उसके कर्म बदलते हैं और कर्म बदलने से जीवन की दिशा भी बदल जाती है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ ज़रूर साझा करें। हर हर महादेव। महादेव आपके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें आपको और आपका परिवार सुखी और संपन्न रखें। तो प्रेम से एक बार बोलिए हर हर महादेव और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहे। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।